शुरू। वर्तमान कानूनों में सजा की स्कीम के संगठित गिरोहों की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से निवारक नहीं है। कानूनों में बार बार किए जाने वाले अपराधों के लिए अधिकतम दंडावधि कारावास की 3 तथा 4 वर्ष तथा जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के रखी गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान कानूनों में न्यूनतम दंड विहित नहीं किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप ड्रग्स का अवैध व्यापार करने वाले लोग कुछ समय से न्यायालयों द्वारा नाम मात्र के दंड से ही अपने आप को कानून के शिकंजे से दूर रखते आए हैं। भारतवर्ष कुछ वर्षों से ड्रग्स के बढ़ते हुए अवैध व्यापार की समस्या का सामना खासतौर से हमारे कुछ पड़ोसी मुल्कों से और गंतव्य मुख्यतः पश्चिमी मुल्कों से करता आ रहा है। वर्तमान केंद्रीय कानूनों में महत्वपूर्ण एनफोर्समेंट एजेंसीज के बहुत से अधिकारियों को जैसे नारकोटिक्स, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज आदि विभाग के अधिकारी हैं। उपरोक्त कानूनों के अधीन अपराधों के अन्वेषण करने की शक्ति के साथ अन्वेषण करने का प्रावधान नहीं है। क्योंकि उपरोक्त 3 केंद्रीय कानूनों की नियमित नारकोटिक्स कंट्रोल के क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कानून से अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा नयाचार से अंतर्ग्रस्त रही है। इन संधियों और अभिसमयों में भारत सरकार एक पार्टी हो गई है और जिससे ऐसे बहुत से दायित्वों के अनुक्रम में बंध गई जिनका वर्तमान कानूनों से समावेश नहीं है या जिनके पास भाग का समावेश है। पैरा स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ के भयानक दौर और जोखिम की तरफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस नटराजन तथा जस्टिस एस रतनवेल पांडियन का ध्यान एक मामले में गया और मत व्यक्त किया कि गहरी चिंता के साथ हम ध्यान दिला सकते हैं कि अपराध जगत के अपराधी वर्ग के संगठित गतिविधियां और स्वापक औषधियों एवं मन प्रभावी पदार्थ की इस देश में गुप्त रूप से तस्करी और ऐसे मादक द्रव्य पदार्थ में अवैध दुर्व्यापार ने पब्लिक के काफी बड़े हिस्से को खासतौर से किशोर युवाओं और लड़कियों तथा विद्यार्थियों को मादक द्रव्य लेने की लत डाल दी। उन्हें
व्यसनी बना दिया और हाल के वर्षों में इस जोखिम ने गंभीर और खतरनाक अनुपात को अपना लिया है। इसलिए इस प्रचुर रूप से उत्पन्न होने वाली और सर्वनाशकारी जोखिम संपूर्ण समाज पर घातक प्रभाव और प्रकट प्रभावकारी जोखिम के प्रभावशाली नियंत्रण और उन्मूलन के लिए अपनी बुद्धिमत्ता से संसद ने इस कानून को अधिनियमित करते हुए और न्यूनतम कारावास तथा जुर्माने को आदेशात्मक विनिर्दिष्ट करते हुए प्रभावी प्रावधान किए हैं। इस कानून में न्यायिक दृष्टि से संतुलन बनाए रखने के लिए जहां एक और समाज की इस घातक व्यसनी जोखिम के उन्मूलन करने के लिए कठोर दंड प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर निरपराध व्यक्ति को नहीं फांसा जा सके, इस दृष्टि से पालन करना अनिवार्य है और अपालन अभियोजन के लिए घातक है। इसी आशय से इस कानून में जो प्रावधान प्रक्रियात्मक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से असंगत है, उनका पालन इस विशेष कानून में दी गई प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाएगा।